सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे क्लोज सेट और ओपन सेट, विवर्त समुच्चय और समवर्त समुच्चय। इनकी परिभाषाएं पढ़ी, इन पे आधारित है ना थ्योरम की, चाहे वो यूनियन पे डिपेंड हो, चाहे वो इंटरसेक्शन पे डिपेंड हो। ओके, अब आगे देखिए आप। अब जो अगली परिभाषा है वो है व्युत्पन्न समुच्चय। इसको बोलते हैं डिराइव्ड सेट। नाम क्या है? व्युत्पन्न समुच्चय। होता क्या है पहले सुन लीजिए आप, एकदम आसान से परिभाषा है। परिभाषा ये है कि यदि अक्ष डी एक दूरी समष्टि है, ध्यान से समझना, अक्ष डी एक दूरी समष्टि है, ए है वो अक्ष का उपसमुच्चय जो अब तक अपन लिखते हैं, तब ए के है ना सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न समुच्चय कहलाएगा। बस इतना सा। ए क्या है? अक्ष का उपसमुच्चय है। ए के जितने भी सीमा बिंदु होंगे उनका जो समुच्चय होगा उनको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न समुच्चय, डिराइव सेट। ओके, सिंपल सी परिभाषा है। देखिए, लिख देते हैं। यदि अक्ष डी एक दूरी समझती है तथा ए अक्ष का उपसमुच्चय है, तब ए के सभी सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न समुच्चय कहलाएगा। अब इसका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह भी होगा, तो प्रतीक चिन्ह क्या होगा? ये देखो, इसको लिखोगे डी ए। इसका मतलब क्या है कि डिराइव सेट ऑफ ए, यानी आपको ये समझना कि जहां डी ए लिखा मिले तो इसका मतलब है कि ये समुच्चय है इनका, ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय है। या इसको ए नोट भी लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हो? ए नोट। ये ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, तो ये सिंपल सी परिभाषा थी डिराइव सेट की, व्युत्पन्न समुच्चय। अक्ष डी है वो दूरिक समष्टि है, ए अक्ष का कोई उपसमुच्चय है, तब ए के सभी भी सीमा बिंदु का समुच्चय, उसके जो आपने लिया है उपसमुच्चय, उसके ना जितने भी सीमा बिंदु हैं उनका जो समुच्चय होगा उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न समुच्चय। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? कि डिराइव सेट ऑफ ए या ए नोट से व्यक्त करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको ऐसे कैसे। अब देखिए, इस पे आधारित थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है और ये एक ही थ्योरम है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। आपको दे रखा है दूरिक समष्टि अक्ष का कोई उपसमुच्चय ए क्या होता है? समवर्त होता है, क्लोज होता है, यदि और केवल यदि। कंडीशन क्या दे रखी है? देखो, डिराइव सेट ऑफ ए कंटेनिंग इक्वल टू ए, अर्थात
यदि और केवल यदि ए के सभी सीमा बिंदु ए में आविष्ट है। भाई इसका क्या मतलब है, एक की ए के ना सभी सीमा बिंदु और ये कंटेन में इक्वल टू ए, मतलब ये ए में कंटेन कर रहे हैं। देखो इसलिए इसका पोर्टिकल मतलब लिखा है और चीज हुई है। प्रूफ ये इतना ही करना है आपको कि ए समवर्त है इफ एंड ओनली इफ ये आपका डेरिवेटिव सेट ऑफ ए कंटेनिंग इक्वल टू ए, अर्थात ए के सभी सीमा बिंदु ए में आविष्ट है। तो ये आपको समझना भी चाहिए और इसने दिया भी गया है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो उसकी लैंग्वेज है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं हो पाता है। अपने को यहाँ पे दिया गया है कि एच डी है वो कोई दूरी समझती है, ए है वो उसका कोई उपसमुच्चय है, ए समवर्त है। अब बीच में आ रहा है कि फैट ओनली, मतलब आपको इसको दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध भी और पर्याप्त प्रतिबंध भी। आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। ए है वो समवर्त है और प्रूफ क्या करेंगे कि यहाँ का डायरेक्ट सेट ऑफ ए कंटेनिंग इक्वल टू ए, यानी ए के सीमा बिंदु है वो ए में है। फिर पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे कि आपका डायरेक्ट सेट ऑफ ए कंटेनिंग इक्वल टू ए, तो प्रूफ कर देंगे कि ए क्या है, समवर्त है। ठीक है, क्लोज है। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज है वो आप सबसे पहले समझिए, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन कौन कौन से मान आप अप्लाई कर सकते हो उनको देखिए। तो शुरू करते हैं। अक्ष डी है वो एक दूरी समझती है। ए क्या है, ए अक्ष का उपसमुच्चय है। अब देखिए इसका सबसे पहले आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध में लेके चलेंगे कि ए है वो क्लोज सेट है, समवर्त समुच्चय है, और प्रूव करना है कि ये आपका डेरिवेटिव सेट ऑफ ए कंटेनिंग इक्वल टू ए। सबसे पहले देख के चलेंगे कि ए है वो एक क्लोज सेट है, समवर्त समुच्चय है, और प्रूफ करना आपको डी ए कंटेनिंग इक्वल टू ए, डेरिवेटिव सेट ऑफ ए कंटेनिंग इक्वल टू ए। इसका मतलब ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय, और इसका मतलब जो यहाँ पे क्या होंगे, जो ए है उसके है ना सभी सीमा बिंदु होंगे, और वो कह रहा है कि ए के आपके जितने भी सीमा बिंदु हो वो ए में होने चाहिए, ए में आविष्ट होने चाहिए। बस ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, जहाँ पे डेरिवेटिव सेट ऑफ ए का मतलब ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय। अब देखिए आपको इसमें प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ इस प्रकार करना है कि आपको देखो ये दिखाना है, आपको समझना ये है, आपको ये प्रदर्शित करना है कि ए के सभी सीमा बिंदु ए में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई जो ए है उसका सीमा बिंदु ले लेंगे और उस सीमा बिंदु को दिखा देंगे किसमें, ए में, यानी वो ए का अवयव है। ठीक है, देखिए ये लो, बस इतना आपको दिखाना है। कोई सीमा बिंदु ले लिया एक का अक्ष, तो प्रूफ क्या करेंगे कि एक्स है वो एक का अवयव है, यानी तो इसके सीमा बिंदु होंगे वो ए में आविष्ट हो जाएंगे, कंटेनिंग कर जाएंगे। ठीक है,
तो आपको इसका प्रूफ कैसे करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डी ए क्या है। तो डी ए क्या है, ये डिराइव्ड सेट ऑफ ए, एक के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय। कोई एक सीमा बिंदु हमने ले लिया, ठीक है, किसका, ए का। अब आपको यहाँ से प्रूफ क्या करना है कि ये जो अवयव है ये एक का अवयव। ओके, तो इसको आप ध्यान से लिखिए और अच्छे से समझिए पहले कि कौन कौन सी चीजें अपने को दी गई है, अपने को क्या क्या यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, शुरू कीजिए आप। अब यहाँ से देखिए अपने को इतना पता चल गया कि अपने को प्रूव करना है कि x बिलोंग्स टू ए, x है वो एक का अवयव है। इसको प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, विरोधाभास विधि से। और ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अपने को प्रूव करना होता है उसकी विपरीत कंडीशन हम लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, x बिलोंग्स टू ए, तो लेके क्या चलेंगे, x नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी x है वो एक का अवयव नहीं है। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करने के पर अपने पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी जो अपने पास है उनके विपरीत है। तो इसका मतलब वो कंडीशन गलत है, वो कंडीशन गलत है तो वो आई कहां से, वो आई एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, तो मतलब ये भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि। ये आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आपको पहले भी बता चुके हैं। ओके, आपके आगे भी काम में आएगी। कोई भी क्वेश्चन है यदि उसको आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हो, विरोधाभास विधि से ना प्रूव करते हो, तो किस प्रकार करोगे, तो ये इसका तरीका है। तो हमने ले लिया है x नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे देखिए, तो क्या ये बात सही है कि यदि x है वो एक का अवयव नहीं है तो इसका मतलब x है वो ए डैश का अवयव है। जहाँ पे ए डैश क्या है, इसका मान x माइनस ए, आपको पता है एक का पूरक समुच्चय, यानी जो अवयव एक का नहीं होगा वो किसका हो जाएगा, ए डैश का। जो ए डैश का है वो एक का नहीं होगा। ओके, तो अपने पास है यहाँ से x नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हम इसको इतना तो लिख ही सकते हैं कि x वो ए डैश का अवयव होगा। ठीक है, हम इसमें देखो ये लेके चल रहे हैं कि ए है वो एक संवर्त समुच्चय है, क्लोज सेट। ये अपन ने लिया है कि ए एक संवृत समुच्चय है। और ए एक संवृत समुच्चय है, तो ए डैश यानी इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, विवर्त समुच्चय। इसको अपन ने प्रूव भी कर दिया है और इसको हमने बहुत बार काम में लिया है, ये आपके अच्छे से याद हो गई। ठीक है, जब ए क्लोज सेट है तो ए डैश क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ओके,
अब अपने पास आ गया कि ए डेस है वो एक ओपन सेट है, विवर्त समुच्चय है, तो केवल अपने को इसकी परिभाषा अप्लाई करनी है विवर्त समुच्चय की। बात वही आ जाती है कि जो चीजें हैं वो एक दूसरे से ना श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आगे से आगे आपको ये सब पता लगाना है। विवर्त समुच्चय, समवर्त समुच्चय, विवर्त आ गया। विवर्त की कंडीशन क्या होती है? कोई एक समवर्त गोलक होगा उसमें केंद्रित, वो उसमें कंटेन करेगा। ये किसकी डेफिनेशन है? ओपन सेट की। विवर्त समुच्चय की परिभाषा से। ओके, तो परिभाषा और कॉन्सेप्ट के बगैर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके ये अच्छे से क्लियर होने ही चाहिए। तो देखो तब अक्ष को केंद्रित मानकर, क्योंकि ए डेश और विवर्त समुच्चय उसमें आगे क्या है? अक्ष। तो अक्ष को केंद्रित मानकर एक विवर्त गोलक ले लिया एस एक्स आर, जहाँ पे आर क्या है? ग्रेटर देन 0, धनात्मक वास्तविक संख्या। इस प्रकार लेते हैं। तो कंडीशन क्या आएगी देखिए। तो एक जो विवर्त गोलक है वो इस प्रकार लेंगे एस एक्स आर कंटेनिंग ए डैश, जहां पे आर ग्रेटर देन 0। तो ये केवल परिभाषा है किसकी? विवर्त समुच्चय की परिभाषा है। ओके, विवर्त समुच्चय की परिभाषा से। अब आपको मैंने देखो जहाँ पे ये सीमा बिंदु की मैंने परिभाषा लिखवाई थी, उसमें आपको मैंने 2 पॉइंट लिखवाए थे नोट लगवा के कि सीमा बिंदु कब है कब नहीं। तो वहां पे कंडीशन ये भी थी। इस कंडीशन को हम मैंने जो समवर्त और विवर्त वाले पॉइंट थे उसमें काम में भी दिया था, अगर आपको ठीक से याद हो। तो वो जो पॉइंट है उसके अनुसार इसको क्या लिखोगे देखो। ये था, आप देख लीजिए एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पे इन दोनों में कोई भी अवयव उपनिष्ठ नहीं है, यानी जो अवयव ए है वो इसमें नहीं है। तो एस एक्स आर और जो ए है इनमें कोई भी अवयव उपनिष्ठ नहीं है। जो अवयव ए में है वो एस एक्स आर में नहीं है, जो एस एक्स आर में है वो ए में नहीं है। ठीक है, एस एक्स आर एडीएस में कंटेन कर जाएगा भाई। एस एक्स आर और ए में कोई भी अवयव एडीएस नहीं होगा, इसका मतलब जो एस एक्स आर है वो ए में कंटेन नहीं करेगा, ए में नहीं करेगा तो किस में कर जाएगा? एडीएस में। तो ये पॉइंट आपको मैंने वहां पे लिखाया था। और ये जो कंडीशन है किसकी है? ये कंडीशन तब है जब अक्ष है वो एक का सीमा बिंदु नहीं है। आपको मैंने लिखवाया है कि सबसे पहले जो सीमा बिंदु उसकी परिभाषा लिखवाई है, उसके बाद नोट लगवा के लिखाया है कि अक्ष यदि एक का सीमा बिंदु नहीं है तब क्या होगा। तो ये होगा एस एक्स आर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 या एस एक्स आर कंटेनिंग ए डेश, जहाँ पे ए डेश क्या है? एक का पूरक समुच्चय। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि अक्ष है वो एक का सीमा बिंदु नहीं है। अक्ष है वो एक का सीमा बिंदु नहीं है। अपन क्या लेके चले थे? अपन ये लेके चले थे कि अक्ष बिलोंग्स टू ए। इसको हल किया पूरे को, क्या आया? अक्ष एक का सीमा बिंदु नहीं है। और अपने पास क्या है? हमने लिया है देखो शुरू में जहाँ पे इसको प्रूव करना स्टार्ट किया है कि अक्ष एक का सीमा बिंदु है, और अब अपने को केवल ये दिखाना है कि अक्ष एक का अवयव है। तो अपन ने लिया कि अक्ष नॉट बिलोंग्स टू ए, तो अपने पास आया अक्ष एक का सीमा बिंदु नहीं है। और ये कंडीशन किसकी कंडीशन है? ये विरोधाभास की कंडीशन है, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं अक्ष एक का सीमा बिंदु नहीं है। तो जो अपने पास है उससे कोई विपरीत कंडीशन आ जाएगी। अपने पास क्या है? अक्ष एक का सीमा बिंदु है। ये क्या आ गया? अक्ष एक का सीमा बिंदु नहीं है। ये कब आया? जब अक्ष नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये गलत है, तो ये भी गलत है। सही क्या हो जाएगा? अक्ष बिलोंग्स टू ए प्रूफ हो गया। ठीक है, लिखिए आप इसको।
ये कौन सी स्थिति है? ये विरोधाभास की स्थिति है, क्योंकि हम लेके चले हैं कि x a का क्या है? सीमा बिंदु है। ओके, हमारा ये मानना गलत है कि x नॉट बिलोंग्स टू ए। तो सही क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ए। तो ये हमने लिया था कि x a का सीमा बिंदु है और प्रूफ कर दिया कि x बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब x a का सीमा बिंदु है, मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ a, और ये किसमें कंटेन कर जाएगा? A में। बराबर की कंडीशन का ये मतलब है कि कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें इसके अवयव और इसके अवयव क्या हो? समान। ठीक है, लेकिन जो इसके अवयव है वो इसके अवयव हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। इस कंडीशन को आप जानते हो, डिराइव्ड सेट ऑफ ए कंटेनिंग इक्वल टू ए। अब देखेंगे इसका पर्याप्त प्रतिबंध। अभी इसको आपको लेके चलना है और प्रूफ क्या करना है? ए एक समवर्त समुच्चय, क्लोज सेट। देखिए तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट पता होना चाहिए। देखिए क्या लेके चलना है और क्या प्रूफ करना है। तो यदि डिराइव्ड सेट ऑफ ए कंटेनिंग इक्वल टू ए हो तो सिद्ध करना है कि ए एक समवर्त समुच्चय है। देखो इसका क्या मतलब है कि ए के सभी सीमा बिंदु हैं वो ए में विद्यमान है, आविष्ट है। तो ये इसका आपने थ्योरेटिकल रूप लिख दिया कि ए के सभी सीमा बिंदु है वो ए में आविष्ट है। फिर देखिए ए डैश में कोई अभी लिया है। अब अपने को ए को समवर्त समुच्चय दिखाना है और मैं अभी भी ले रहा हूँ ए डैश में। ऐसा क्यों? तो देखिए जो ए है उसको आपको समवर्त समुच्चय दिखाना है, तो यदि आप ए डैश को विवर्त समुच्चय दिखा दो तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? समवर्त समुच्चय हो जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने ए डैश में हमने लिया है अक्ष। ठीक है, तो अक्ष ए डैश में है, इसका मतलब वही है कि अक्ष है वो ए में नहीं होगा। ओके, लिखो आप इसको थोड़ा सा। अब देखिए हम इसी से स्टेटमेंट को सामने लेंगे। अपने पास ये है कि अक्ष वो एक अवयव नहीं है, और यहाँ पे इसका क्या मतलब है? देखो कि अक्ष के है वो सभी सीमा बिंदु है अक्ष में आविष्ट है। ठीक है, सॉरी ए में आविष्ट है,
और अक्स है वो एक का अवयव नहीं है। तो अक्स वो डी का भी अवयव नहीं है, ठीक है। यदि अक्स है वो एक का अवयव भी नहीं है तो अक्स है वो एक का सीमा बिंदु भी नहीं है। तो अक्स है वो एक का सीमा बिंदु नहीं है और अक्स एक का सीमा बिंदु नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो, देखो तब देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 के लिए क्या ऐसा हो जाएगा, एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू आई। जो हमने अभी भी कंडीशन लिखी वही है, अक्स एक का सीमा बिंदु नहीं है तो जब अक्स एक का सीमा बिंदु नहीं है तो उसकी एक कंडीशन। या इसको दूसरे रूप में कैसे लिखोगे, एस एक्स आर कंटेनिंग एस, और ये किसकी कंडीशन है, एडेस एक विवर्त समुच्चय है। एडेस एक विवर्त समुच्चय है तो ए क्या हो जाएगा, संवर्त समुच्चय, ये थ्योरम थे, ठीक है। देख लीजिए अपन कहां से चले थे, एडेस में कोई अवयव ले लिया, वो ए में नहीं है, वो डी में नहीं है, सीमा बिंदु नहीं है, तब सीमा बिंदु नहीं है तो इसकी एक कंडीशन, इस कंडीशन को ऐसे भी ले सकते हो, ये विवर्त समुच्चय कंडीशन, तो ए एक संवर्त समुच्चय। ओके, उम्मीद करते हैं थ्योरम आपके सामने आ गई होगी। अच्छी थ्योरम थी, आ सकती है एग्जाम में और आसान भी है, केवल एक दो कंडीशन आपको याद रखनी है। लिखिए इसको, अगली परिभाषा है संपर्क में क्लोजर। देखिए क्लोजर होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा आप ध्यान से सुनिएगा कि जो क्लोजर होता है वो क्या होता है। तो जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा वो स्लाइड हो जाएगा। अक्ष दी कोई दूरी समझती है, ए है वो अक्ष का कोई उप समुच्चय, ओके। तो जो आपका डी ए होता है, डी ए होता है, डी यानी व्युत्पन्न समुच्चय ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय, उसका आपको यूनियन लेना है, किसके साथ, ए के साथ लेना है। जो समुच्चय आएगा उसको क्या बोलेंगे, संवर्त बोलेंगे, क्लोजर बोलेंगे। इसको प्रदर्शित करेंगे ए बार से, ए बार का मान डी ए यूनियन ए, ये हो जाएगा संवर्त। तो ये जो कंडीशन है किसकी है, क्लोजर की कंडीशन है, संवर्त की कंडीशन है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अक्ष दी दूरी समझती है, ए उसका कोई समुच्चय है, तब ए के जो सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय है यानी डेराइव सेट ऑफ ए, और एक जो समुच्चय है स्वयं वो उनका जो संघ है वो क्या कहलाता है, ए का संवर्ग कहलाता है, जिसे ए बार से प्रदर्शित करते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं परिभाषा समझ में आ गई होगी, लिख देते हैं इसको।
तो वही लिखा है, देखो जो मैंने आपको बताया है, अक्ष बी एक यौगिक समष्टि है, ए अवक्ष कोई उपसमुच्चय है, तब ए एक तो ये स्वयं तथा ए के व्युत्पन्न समुच्चय, आप जिसको डेरिवेटिव सेट ऑफ ए बोलते हो, इनका जो संघ है वो क्या कहलाएगा, समुच्चय ए का संवृत कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। ओके, इसे ए बार से व्यक्त करते हैं, अर्थात जो ए बार है उसका मान ए यूनियन डेरिवेटिव सेट ऑफ ए, इसको तो आप ऐसे लिख दो, डेरिवेटिव सेट ऑफ ए यूनियन ए, वो एक ही चीज है, इन दोनों का यूनियन लेना है तो किसी भी तरीके से होते हैं। ओके, ए यूनियन बी लिखो, बी यूनियन ए लिखो, मान तो सेम ही आ गया उनका। ओके, तो ये एक नई परिभाषा है, क्लोजर संवृत। ये इस कंडीशन आपको याद रखनी है, ए पता होना चाहिए क्या है, एक्स का उपसमुच्चय है, डीए का पता होना चाहिए क्या है, और ए बार संवृत हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे डिपेंड है, वो एक आसान सी थ्योरम है, उसको करते हैं। पहले आप इस जो परिभाषा इसको नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, ये क्लोजर पे आधारित है, संवृत पे। किसी दूरी समष्टि अक्ष का कोई उपसमुच्चय ए क्या है, क्लोज है, संवृत है, होता है, यदि और केवल यदि ए बार इज इक्वल टू ए। जहां पे ए बार है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो ए के संवृत को, क्लोजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी एक थ्योरम है, देखिए हम करते हैं इसको। अक्ष डी को एक दूरी समझती है, एंड ए कंटेनिंग अक्ष ए है, वो अक्ष का क्या है, उपसमुच्चय है। अब ये कंडीशन आ गई, इफ एंड ओनली, तो आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे कि ए है वो एक क्लोज सेट है, और प्रूव करना है ए बार इज इक्वल टू ए। ये इसका स्टेटमेंट हो गया, आपको लेके चलना है कि ए है वो एक संवृत समुच्चय है, प्रूव करना है ए बार इज इक्वल टू ए। जो ए बार इज इक्वल टू ए है, इसको कैसे प्रूव करोगे, यहाँ पे देखिए, यदि ए कंटेनिंग बी हो और बी कंटेनिंग ए हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू बी। उसी तरीके से इसको समझिए आप, यहाँ से एक बार प्रूव करेंगे ए बार कंटेनिंग ए, फिर ए कंटेनिंग ए बार, तो क्या हो जाएगा, ए बार इज इक्वल टू ए। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा, आपको बता भी चुका हूँ, ये पता होना चाहिए आपको। देखिए शुरू करते हैं। ए है वो क्लोज्ड है, ठीक है, तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ए के सभी सीमा बिंदु ए में विद्यमान है। कैसे, अभी अभी प्रूफ किया है, ए समृत है,
यदि और केवल यदि डेराइव सेट ऑफ ए कंटेनिंग इक्वल टू ए, यानी ए की सीमा बिंदु ए में है, तो उसको प्रूव किया है, अब काम में ले सकते हैं। अर्थात ए के सभी सीमा बिंदु ए में विद्यमान है, आविष्ट है। ठीक है, इक्वल टू कंडीशन लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब जो आपका डेराइव सेट ए है वो कंटेनिंग ए कर रहा है, इसका एग्जिस्टेंस क्या होगी? इसका दोनों तरफ ले लिया यूनियन, और किसके साथ? एक के साथ। पहले देखो डी है, इसका भी एक के साथ यूनियन ले लिया, ए है इसका भी एक के साथ यूनियन ले लिया। ये प्रोसेस किया है, दोनों तरफ क्या किया है? एक के साथ यूनियन लिया है पहले। ठीक है, इसमें ले लिया, इसमें ले लिया, आप देख सकते हो डी कंटेनिंग। ओके, ए यूनियन डी ए किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है ए बार की, हमने अभी भी लिखी है। ओके, ए का एक के साथ यूनियन लेंगे, ए ही आएगा। समी का फेस्ट। ये बार उसका मान कितना होता है? ए यूनियन डी। ओके, तो ये ए बार कंटेनिंग ए का एक के साथ यूनियन, स्वयं ए आएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन आ गई ए बार कंटेनिंग ए। अब अपने को क्या दिखाना है? ए कंटेनिंग ए बार। यदि ऐसा हो गया, ए बार इज इक्वल टू ए या ए इज इक्वल टू ए बार, दोनों एक ही चीज। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुरू कीजिए आप लोग। अब देखिए, केवल आपको इतना सोचना है कि अपने को ये दिखाना है कि ए कंटेनिंग ए बार। ए बार का मान ए यूनियन डी ए, यानी डेराइव सेट ऑफ ए। तो क्या ए है वो इसमें कंटेन कर जाएगा? ये देख लीजिए आप। क्या ए है वो इसमें कंटेन कर जाएगा? एक के अवयव है, क्या वो इसमें होंगे? तो इसमें हो जाएंगे ना। देखिए, ये स्वयं भी है, जैसे मान लो एक अवयव है 1 2 3 4 इस तरीके से, और इसका जो डेराइव सेट है, मान लो इसके जो सीमा बिंदु है वो है 2 और 3, तो इनका यूनियन लोगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4। एक का मान 1 2 3 4 हो जाएगा ना इसका कंटेंट। ओके, इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते। ये सिंपल सी बात है। देखो, ए यूनियन मतलब यहाँ पे एक के तो सारे अवयव आएंगे ही, यहाँ भी एक के सारे अवयव तो इधर होंगे, वो क्या दिक्कत है? ये किसका मान है? ये ए बार का मान। ऐसा सभी एक व 2 से क्या है अपने पास? ए बार कंटेनिंग ए एंड ए कंटेनिंग ए बार, और इन दोनों से क्या लिख सकते हो? ए बार इज इक्वल टू ए। यही अपने को प्रूफ कर। ओके, तो सिंपल कंडीशन है। देखिए, अब इसका पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे? यदि ये ए बार इज इक्वल टू ए हो तो प्रूफ क्या करेंगे? अब जो इसमें लेके चले
यहाँ से प्रूव क्या करना है कि ए है वो एक क्लोज सेट है, संवृत समुच्चय। ठीक है, तो इसको और करते हैं। अब देखिए अपने को इस कंडीशन को काम में लेना है, ए बार इज इक्वल टू ए, और प्रूफ करना है ए संवर्त समुच्चय। अब देखिए जो अपने पास ये कंडीशन है इसका यूज करते हैं, और जो अपने प्रूफ किया उससे देखिए ये जो स्टेप हमने लिखी है, ए कंटेनिंग ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए, तो इसका मतलब ये कि ए के अवयव इसमें होंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका डिराइव्ड सेट ऑफ ए है, क्या ये भी इसमें कंटेन करेगा? तो ये भी इसमें कंटेन कर देगा, क्योंकि इसमें भी डिराइव्ड सेट है। ठीक है, और जो इसके अवयव है इनका एक ही साथ यूनियन लेंगे तो उनमें अवयव रहेंगे इसके डिराइव्ड सेट ऑफ ए के। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? एक सिंपल फीचर देखो, जब ए इसमें कंटेन करेगा तो डिराइव्ड सेट ऑफ ए भी इसमें कंटेन करेगा, क्योंकि दोनों का यूनियन है। ओके, यूनियन में इसके भी अवयव होंगे, इसके भी अवयव होंगे, तो इसमें ए भी कंटेन कर जाएगा, इसमें डिराइव्ड सेट ऑफ ए भी कंटेन कर जाएगा। ठीक है, इसका मान ए बार क्लोजर की परिभाषा से जो ए बार है उसकी जगह अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं? ए अप्लाई कर सकते हैं, इसको लेके चल रहे हैं। ए बार इज इक्वल टू ए, तो ये क्या आ गया? ए। इसका मतलब ए के सभी सीमा बिंदु और कंटेनिंग ए मतलब ए में आविष्ट है। ए के सभी सीमा बिंदु है वो ए में आविष्ट है, और ये आविष्ट है तो ए क्या हो जाएगा? एक संवृत समुच्चय क्लोज सेट। कौन सा स्टेटमेंट? जो अभी अभी इससे पहले वाली थ्योरम की है उसके स्टेटमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो चीजें वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आपको स्टेटमेंट तो पता होने ही चाहिए। ओके, तो ये अपनी एक आसान सी थ्योरम थी, क्लोजर के ऊपर आधारित, संपर्क के ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना। आज की क्लास में दो परिभाषाएं हुई और दो उन पर आसान आसान थ्योरम हुई। एक अपन ने पढ़ा डिराइव्ड सेट, व्युत्पन्न समुच्चय, उसके ऊपर आधारित एक थ्योरम। एक अपन ने पढ़ा क्लोजर, संपर्क, उसके ऊपर आधारित एक थ्योरम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दोनों परिभाषाएं, दोनों थ्योरम अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, आप इसको एक दो बार और पढ़ लेना। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।